मिल जाएगा दुख में भी आराम, बस जपते चलो ओम साई राम, ओम साई राम, ओम साई राम। जय साई राम। दोस्तों, शिरडी यात्रा जो कि हमने चंडीगढ़ से स्टार्ट की, उसका सेकंड पार्ट आपको इस वीडियो में शो करने जा रहा हूं, जिसके अंदर हम आपको बताएंगे बाबा जी के दर्शन, शनि शिंगणापुर जी की यात्रा, और हमने वहां पे मार्केट एक्सप्लोर की और वहां पे हमने किन किन चीज़ों का सेवन किया और जो कि देखते ही बनता था। ये सब मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। शुरू करने से पहले कहना चाहूँगा, जो कोई व्यूअर इस चैनल पर नया है मुकुल ट्रैवल अड्डा पर, वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हाँ, बेल आइकन पर तो प्रेस कर ही दें ताकि आपको ऐसे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलती रहे। सो पार्ट 1, जो कि हम पहुंच गए थे मनमाड़, जो कि पड़ता है स्टेट महाराष्ट्र के अंदर, और अब हम जर्नी स्टार्ट करने वाले हैं मनमाड़ स्टेशन से शिरडी की ओर। सो हम पहले स्टेशन से बाहर आए और वहाँ से हमने टैक्सी हायर किया। टैक्सी वालों के रेट अलग अलग होते हैं। अगर मैं बोलूँ, हम लोग वहाँ पे 4 लोग थे और हमने शेयर टैक्सी बुक किया जिसमें 6 लोग आते हैं, और हमने 200 रुपये पर हेड दिया होटल तक पहुँचने के लिए। और मैं समझता हूँ 200 रुपये कोई ज़्यादा नहीं है, क्योंकि अगर हमारे पास 6 लोग हैं तो वो लेते हैं 1200 रुपये की टैक्सी एयर कंडीशन में। बट हम लोग 4 थे तो 4 के हिसाब से हमें 800 रुपये दिए और हम लोगों ने नॉन एसी गाड़ी ली। हालांकि उम्मीद थी कि हम लोग मई के मंथ में जा रहे हैं और वहाँ पे बहुत गर्मी होगी, बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। उल्टा नॉर्दर्न पार्ट ऑफ इंडिया लाइक दिल्ली, चंडीगढ़, बल्कि यहाँ पे ज़्यादा गर्मी थी और वहाँ मौसम फिर भी सामान्य था। वैसे तो साईं बाबा देश में ही नहीं, विदेशों के अंदर भी अपनी प्रसिद्धि बनाए हुए हैं। कहते हैं बिगड़े हुए काम जहाँ नहीं बनते वो इस दरबार में बनते हैं। यही कारण है कि लोग दूर दूर से, अलग अलग देशों से बाबा जी के दर्शन के लिए शिरडी पहुंचते हैं। लेकिन आज भी ये क्वेश्चन बना हुआ है सभी के दिमाग में कि साईं बाबा कौन थे, उनका जन्म कहाँ हुआ। ये प्रश्न ऐसे ही जिनका जवाब किसी के पास नहीं है। साईं ने कभी भी इन बातों का जिक्र नहीं किया। इनके माता पिता कौन थे, इसकी भी कोई जानकारी उपलब्ध नहीं है। बस एक बार अपने एक भक्त के पूछने पर साईं बाबा ने कहा था कि उनका जन्म 28 सितंबर 1836 को हुआ था। इसलिए हर साल 28 सितंबर को साईं जन्मोत्सव मनाया जाता है। साईं बाबा की जाति की बात करें तो ये क्वेश्चन आज भी दुविधा का केंद्र बना हुआ है कि वो हिंदू थे या वो मुसलमान। साईं बाबा ने अपने जीवन का एक बड़ा हिस्सा एक पुरानी मस्जिद के अंदर बिताया, जिसे आज द्वारका माई के रूप में जाना जाता है। सिर पर सफ़ेद कपड़ा बांधे हुए फकीर के रूप में साईं शिरडी में धूनी रमाए रहते थे। इनके इस रूप के कारण कुछ लोग इन्हें मुस्लिम मानते थे, जबकि द्वारिका के प्रति श्रद्धा और प्रेम के कारण कुछ लोग इन्हें हिंदू मानते थे। लेकिन साईं ने कबीर की तरह कभी भी अपने को जाति बंधन में नहीं बांधा। हिंदू हो या मुसलमान, साईं ने सभी के प्रति समान भाव रखा और कभी किसी बात का उल्लेख नहीं किया कि वह किस जाति की हैं। साईं ने हमेशा ही अपने जीवन में मानवता, प्रेम और दयालुता को अपना धर्म माना है। जो भी इनके पास आता है उसके प्रति बिना भेदभाव के उसके प्रति कृपा करते हैं। साईं के इसी व्यवहार ने उन्हें शिरडी का साईं बाबा और भक्तों का भगवान बना दिया। हालांकि साईं बाबा का नाम कैसे पड़ा, इसकी भी एक रोचक कथा है। कहा जाता है कि सन 1854 ईस्वी में पहली बार साईं बाबा शिरडी में दिखाई दिए। उस समय बाबा की उम्र लगभग कोई 16 वर्ष की थी। शिरडी के लोगों ने बाबा को पहली बार एक नीम के वृक्ष के नीचे समाधि में लीन देखा। कम उम्र में सर्दी, गर्मी, भूख, प्यास की जरा भी चिंता किए बगैर बाल योगी को कठिन तपस्या करते देखकर लोगों को बड़ा आश्चर्य हुआ। त्याग और वैराग्य की मूर्ति बने साईं ने धीरे धीरे गांव वालों का मन मोह लिया। कुछ समय शिरडी में रहकर साईं एक दिन किसी से कुछ कहे बिना अचानक वहां से चले गए। कुछ सालों के बाद चांद पाटिल नाम के एक व्यक्ति की बारात के साथ साईं फिर शिरडी में पहुंचे। खंडोबा मंदिर के पुजारी मालसापति ने साईं को देखते ही कहा, आओ साईं। सब लोग उस दिन के बाद से उन्हें साईं बाबा के नाम से जानने लगे। सो हम पहुंच गए हैं शिरडी साईं बाबा संस्थान के एकोमोडेशन, जो कि हमने बुक किया है अपना रूम एसी, जो कि आता है साईं द्वारावती के अंदर, जो कि तकरीबन 800 मीटर की दूरी पर है। हार्डली इट विल टेक अराउंड 10 मिनट्स टू रीच समाधि मंदिर फ्रॉम द होटल। सो इट्स वेरी गुड। अगर मैं आपको इसका टूर करवाऊं तो उम्मीद करूंगा कि आपको बहुत अच्छा लगेगा। और जब भी आप यहां पर आएँ
तो आप ट्राई करें कि आप यहाँ पे ही बुकिंग करें। हालांकि कोविड के बाद से सिर्फ 4 दिन पहले ही आपका स्लॉट ओपन होता है और बहुत जल्दी फिल हो जाता है। कोविड से पहले बात करूं तो 1 मंथ पहले ओपन होता था, लेकिन आज की डेट में ये 4 दिन पहले ही ओपन होता है। और अगर आपको बुक करना है तो अगर आप 21 तारीख की बुकिंग देख रहे हैं तो आपको 17 तारीख को जाके लॉगिन करके देखना पड़ेगा। और एक बात आपको बताना चाहूँगा कि इसकी जो बुकिंग है वो ऑनलाइन ही होती है, कोई भी फ़ोन पे कॉल नहीं होगी, कोई भी ईमेल से बुकिंग नहीं होगी। आपको अपना एक ईमेल आईडी से आपको रजिस्टर करना होगा sainsansthan.org पर, और उसके बाद आप एकोमोडेशन पे जाके वहाँ से उसको बुक कर सकते हैं। सो आइए ले चलता हूँ आपको होटल के अंदर। हेलो व्यूअर्स, जय साई राम सभी को। जैसे कि हम लोग यहाँ होटल में आ चुके हैं और हमने तकरीबन यहाँ पे 1 घंटा स्पेंड कर ली है। और बाद में मुझे पता लगा वाइफ के थ्रू कि बाथरूम में लीकेज है टैप्स की, तो जो कि मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। सो मैं अभी इनके डिपार्टमेंट में गया, रिसेप्शन में गया, वहाँ पे मैंने कंप्लेंट किया। हालांकि वो बोलते वेट करो हम ठीक करवाते हैं प्लम्बर से, बट मैंने कहा कि नहीं, मुझे रिक्वेस्ट डाली मैंने कि मुझे रूम ही चेंज कर दो कि मुझे बाहर जाना है। रात को मुझे 11 बज जाएंगे आते आते, सिंगापुर के लिए मुझे निकलना है। तो कहते ओके। सो संस्था का मतलब क्या है कि इन्होंने मेरी बात सुनी, बिल्कुल डिले ना करते हुए मेरी बात पे एग्री किया और दे आर नाउ रेडी टू चेंज माई रूम। उन्होंने मुझे कहा 10 मिनट रुकिए, सफाई करवा के आपको रूम दोबारा से नया इशू कर देते हैं। सो मुझे बहुत अच्छा लगा। ये साईं बाबा संस्थान का एकोमोडेशन है जिसका नाम है साईं द्वारावती, जो कि हार्डली यहाँ से 800 मीटर की दूरी पर है। इसके फ्रंट में जो है एक पार्क है जहाँ पे बच्चे खेलते हैं, और इवन कि मेरा बेटा भी बहुत खेलता है। हम लोग इंजॉय करते हैं शाम को, रात को डिनर के बाद तकरीबन 10 से 11 बजे तक वही बैठते हैं, टाइम स्पेंड करते हैं आइसक्रीम्स के साथ। सो अगर मुझे समय मिला आज, अगर मैं टाइमली फ्री हो गया सिंगापुर से, तो मैं आपको जरूर लेके जाऊंगा पार्क में, आपको दिखाऊंगा हमने वहाँ पे क्या क्या मस्ती की। सो मेरे साथ बने रहे, क्योंकि हम जाने वाले हैं बाबा के दर्शन के लिए। और वहाँ रश कितना होता है आई डोंट नो, जो भी होगा अच्छा ही होगा। और बाबा जी के दर्शन के बाद हम लोग जाएंगे सिंगापुर। टैक्सी करके हमने हायर कर ली है, और जो कि तकरीबन यहाँ से लेगी 1800 रुपये AC गाड़ी का 4 बंदों के लिए। और 4 के 5 भी हो तभी कोई दिक्कत नहीं है, कोई डिज़ायर करी है वहाँ पे 5 बंदे बड़े इजीली आराम से आ जाते हैं। सो बने रहिए मेरे वीडियो के साथ एंड तक। मैं आपको हर चीज़ बताऊँगा कि हमने क्या क्या किया, क्या चीज़ यहाँ कितने की मिलती है और क्या सुविधाएँ हैं। सो बाय इन द मीन टाइम, बाय, टेक केयर, जय साईनाथ। एक ज़रूरी बात आपको कहना चाहूँगा कि बाबा के मंदिर में, समाधि मंदिर में, बाबा के मंदिर में हमें फ़ोन ले जाना अलाउड बिल्कुल भी नहीं है। इसके लिए हमें वहाँ पे क्लॉक रूम बनाए गए हैं प्रशासन के द्वारा, संस्था के द्वारा, जहाँ पे हम लोग 2 रुपये पर डिवाइस के हिसाब से जमा कर सकते हैं क्लॉक रूम के अंदर। और जब वहाँ पे आएंगे तो उनको वो पर्ची दे के वहाँ से अपना फ़ोन कलेक्ट कर सकते हैं। सो मेरे लिए मुश्किल होगा वहाँ का आपको वीडियो कैप्चर करना, क्योंकि मोबाइल तो अंदर होगा और मेरे पास नहीं होगा वहाँ पे। तो जितना शूट हो पाएगा मुझसे शाम के टाइम पे या दिन के टाइम पे, मैं आपके लिए हर वीडियो संभव आपके लिए पहुँचाता रहूँगा। जय साईं। और इस रूम का अगर मैं बता दूं आपको, इस रूम का मैंने दिया है 900 रुपया, जो कि AC रूम है विद अटैच टॉयलेट बाथरूम के साथ और विद LED पैनल के साथ, जो कि 32 इंच की आती है विद टाटा स्काई सब्सक्रिप्शन। सो हालांकि टाइम तो हमारे पास होता नहीं है टीवी देखने का, ना हम घर पे देखते हैं ना हम कभी यहाँ देखेंगे, बट फिर भी कभी होता है कि चाय के साथ सुबह ब्रेकफास्ट टाइम पे कभी लेना हो या देखना हो तो हम लोग देख सकते हैं। सो एकोमोडेशन बहुत अच्छी है। हमारा 4th फ्लोर पे रूम है, रूम नंबर 441, और इसको हम चेंज करके अब जा रहे हैं 436 में, जो कि बिल्कुल साथ में 2 रूम छोड़ के है। और व्यू बहुत ज़बरदस्त है। रश यहाँ पे इस समय बिल्कुल भी नहीं है। बाबा जी की लाइव आरती चल रही है। हालांकि हम लोग आरती का ख़त्म होने की वेट कर रहे हैं कि जब कब आरती फिनिश हो, ताकि वहाँ पे जो और रश लगा हुआ है लाइन का वो थोड़ा आगे बढ़ जाए और उसके बाद उसको हम रीजॉइन कर सकें कॉन्टीन्यूटी के अंदर, ताकि हम भी दर्शन कर सकें बाबा जी के। उसके बाद हम लोग लंच करेंगे और उसके बाद निकलेंगे कहाँ पे, सिंगापुर के लिए, जहाँ पे आपको बताऊंगा कि सिंगापुर क्यों प्रसिद्ध है, वहाँ पे लोग क्यों जाते हैं और वहाँ की क्या इंपॉर्टेंस है। सो बने रहिए मेरे साथ मेरी वीडियो तक एंड तक। जय साईनाथ। सो यो गाइस, पापा अभी जा चुके हैं हमारा रूम चेंज करवाने के लिए, और पापा ने मुझे कैमरा दे दिया है। तो मैंने सोचा क्यों ना आपके साथ फिर जुड़ जाऊँ मैं, क्योंकि मुझे पता है कि मैं बहुत ही अच्छा व्लॉग करता हूँ, बट पापा को ऐसा नहीं लगता, पता नहीं क्यों। तो मैं सोच रहा हूँ कि पापा को ऐसा करूँ कि पापा मुझे खुद अप्रिशिएट करें कि और मोटिवेशन दें कि मैं आगे ऐसे ही और व्लॉग बनाता रहूँ इंटरेस्टिंग आपके लिए। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको भी मेरा बीच में व्लॉग अच्छा लग रहा होगा जो मैं बोल रहा हूँ। और जैसा कि आप पीछे देख पा रहे हैं, हमारे पापा आ चुके हैं पीछे से सामान लेने के लिए। कमरा चेंज हो गया है हमारा, तो चलिए मिलते हैं। मिलता हूँ 10 मिनट के बाद, कंटिन्यू। तो चलिए मिलते हैं हम न्यू रूम में। तो गाइस अब हम पहुंच चुके हैं अपने न्यू रूम के अंदर, और आप देख पा रहे हैं ये हमारा एकदम न्यू रूम है। ये हमने लिया है 900 रुपये का, जो कि AC रूम है, और जो नॉन AC रूम है वो होता है 500 रुपये का।
जैसा कि पापा ने आपको बताया कि हमारा वॉश रूम में लीकेज हो रही थी, तो अब वो लीक हमने रूम चेंज करके दूसरे ले लिया जहाँ पे लीकेज नहीं हो रही है। तो मैं आपको टॉयलेट का भी देखता हूँ, क्योंकि ज़्यादातर लोग टॉयलेट देखकर ही रूम बुक करते हैं, जहाँ तक मेरा मानना है। और आप देख पा रहे हैं कि पापा हमारे यहाँ पर लेटे हुए हैं, सोच रहे हैं इतना काम कर लिए कि थक गए, जबकि इतना सामान है भी नहीं, और पता नहीं क्यों लेटे हुए हैं इतना, और फ़ोन में बिजी है, पता नहीं क्या चला रहे हैं क्या नहीं चला रहे। तो चलिए देते हैं आपको होटल का टूर। सो गाइस, आपको बता दूं, फाइनली हम लोग आ गए हैं समाधि मंदिर से बाहर। दर्शन बहुत ही अच्छे हुए। हमने वहां पे बिताए तकरीबन आधा घंटा। हालांकि हमें उम्मीद नहीं थी, क्योंकि हम आरती के बाद गए थे, क्योंकि आरती खत्म चलती है 12 से लेकर 12:30 के बीच में। तो जो रश आरती के लिए लगा होता है वो ऑलमोस्ट निकल चुका था, और हम लोग जब एंटर करे, रश हालांकि था, लेकिन हमें कहीं भी किसी भी क्यू के अंदर वेट नहीं करनी पड़ी। हालांकि हमने 3 हॉल से निकले बाबा तक पहुंचने के लिए, बट हमें कहीं भी वेट नहीं करनी पड़ी। हम चलते गए चलते गए चलते गए, एंड नियरली वी स्पेंट अराउंड 40 to 50 मिनट्स एट साई प्रेमिसेस दर्शन के लिए, जो कि बहुत ही अद्भुत नजारा था देखने वाला। सो बाबा जी का चोला, इतना प्राउड फील हुआ, इतना ब्लेस्ड फील हुआ वहां पे कि आप मैं बयान नहीं कर सकता। उसके बाद हम बाहर आए, डोनेशन काउंटर पे गए, तो वहां पे हमें एक चीज पता लगी क्या, कि ड्यू टू कोविड उन्होंने एंट्री जो है सभी गेट से बंद कर दी है। सिर्फ जो उनका वीआईपी दर्शन है और जो गेट नंबर 2 है, 2 और 4, वहीं से एंट्री होती है। पहले क्या था, गेट नंबर 3 से भी होती थी, 1 से भी होती थी, अभी ऐसा नहीं है। जो श्रद्धालु अगर टाइम स्पेंड करना चाहता है जो प्रीमिसेस के अंदर का एरिया है वहां पे जाने के लिए, तो उसको, नॉर्मल पर्सन को जिसके पास पेड परमिट नहीं है, पेड पास नहीं है, तो उसको 2 नंबर गेट से एंट्री करके वो तीनों चारों हॉल क्रॉस करके बाबा जी के दर्शन करके फिर उसको बाहर आना पड़ेगा, और फिर वो मंदिर परिसर में घूम सकता है। लेकिन अगर हम सोचे कि दर्शन हमने कर लिए बाबा जी के, अब मुझे टाइम स्पेंड करना है वहां की कैंटीन के अंदर या वहां के पार्क के अंदर, या मुझे वहां बैठना है, तो ऐसा बिल्कुल भी अलाउड नहीं है। तो जब हमें इस बात का पता लगा, तो हम जब एग्जिट कर रहे थे, हमने वहीं से यू टर्न मार लिया रिक्वेस्ट करके कि सर हम कुछ भूल गए हैं। तो हम वापस वहां से आए और हम लोग वहां पे गए डोनेशन काउंटर में, जो कि हमारा एक मेन पर्सन था, क्योंकि जैसे हम यात्रा में आए चंडीगढ़ से, तो बहुत सारे हमारे नियर एंड डियर्स हैं जिन्होंने कहा कि हमारी तरफ से चढ़ावा बाबा जी को अर्पण कर देना, ताकि वहां पे जो संस्था है उनके हमारी सेवा लग सके। तो उसके लिए हम लोग वहां पे गए और नियरली हमने वहां पे आधा घंटा स्पेंड किया। उसके बाद हमने खाना खाया। कहना चाहूंगा आपको कि मैं खाना जो हमने खाया उसकी हमने वीडियो नहीं शूट कर पाए, क्योंकि जो हमारा फोन था वो दूसरे गेट पे था क्लॉक रूम के अंदर, और गर्मी भी बहुत ज्यादा थी और टाइम था तकरीबन दोपहर का 2:30 बजे का। सो हमने सोचा कि नहीं, पहले खाना खाते हैं, उसके बाद जब वहां पे जाएंगे तो क्लॉक रूम से फोन उठा के हम निकलेंगे आगे, कहाँ पे, शिग्नापुर के लिए। तो शिग्नापुर वहां से कितना दूर है मैं अभी आपको थोड़ी देर के अंदर बताता हूँ, और हम कैसे गए, कितना मैंने किराया दिया, वो सब बताता हूँ। मेरे साथ जुड़े रहना, वीडियो के एंड तक मिस मत करना। तो चलिए चलते हैं अपनी टैक्सी की ओर। सो दोस्तों, बताना चाहूंगा कि जो मिस्टर सोनू पाटिल हैं, सोनू पाटिल मनमाड़ में, जहाँ से हम लोग ट्रेन में आए थे, सो उनकी हम स्कॉर्पियो हायर किया था हमने अपने होटल में आने के लिए द्वारावती में, और उनको हमने फोन लगाया और उन्होंने हमें टैक्सी बुक करके दी 1700 रुपए की। हालांकि जब चंडीगढ़ से मैं चला था प्री कंफर्म करके, तो उन्होंने मुझे कहा था, नॉट उन्होंने, इनफैक्ट किसी और पर्सन ने कहा था कि हम चार्ज करते हैं 2000 रुपए, क्योंकि पेट्रोल सीएनजी बहुत महंगी हो गई इसीलिए। और जब मैं लास्ट टू लास्ट ईयर आया था 2 साल पहले, तो मैंने दिया था उसको 1500 रुपए, लेकिन अब वो 2000 रुपए बोल रहा था। लेकिन वो उनसे मेरी दोस्ती हो गई, तो बोला कोई बात नहीं, मैं ट्राई करता हूँ कि 1600 में कोई हो जाए, बट कोई हुआ नहीं। तो एट लास्ट मुझे मिली टैक्सी कितने की, 1700 रुपए की। तो अगर आपको भी कोई नंबर ऐसा चाहिए जब शिरडी आप आए, तो मुझे आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। आई विल गिव यू द नंबर, और आप उनसे बात कर सकते हैं, वो आपको बेस्ट रेट देंगे। सो हमने गाड़ी की स्विफ्ट डिजायर, जो कि व्हाइट रंग की थी, हम लोग 4 लोग थे, और हमने स्टार्ट किया अपने साईं मंदिर से, टैक्सी पकड़ी हमने और चल पड़े 3 बजे। सो हम यहाँ पहुंच गए हैं, देखिए, श्री शनि देवस्थान शिग्नापुर के अंदर, जो कि बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर है, जो कि समर्पित है शनिदेव जी को। कहा जाता है कि जो शिला है, जहाँ पे आप देख पा रहे हैं, जहाँ पे सरसों का तेल और तिल चढ़ता है, ये अभी तो ऑटोमेटिक हो गया है, क्योंकि यहाँ पे हम जो तेल है वो एक पीछे ट्रे होती है, वहां पे डालते हैं, और पंप के थ्रू ये ऑटोमेटिकली जो है आगे शिला पर चढ़ता जाता है। कहते हैं कि जो शिला है ये किसी के सपने में आई थी, और उन्होंने कहा था कि शनिदेव जी वहां प्रकट हुए हैं। सो तब से ही यहाँ पे श्रद्धालु का तांता लगा रहता है,
क्योंकि ये मंदिर शनि देव को समर्पित है और कहते हैं कि शनि ग्रह जो है ये बहुत ही कष्टदायी होता है और लोग दूर दूर से आते हैं अपने कष्टों का निवारण करने के लिए। तो जब भी कभी आप आए और यहाँ पर आए, और एक बात आपको इससे जुड़ी मैं जरूर बताना चाहूंगा, वो क्या है कि आपको आज भी इस गांव के अंदर, इस शहर के अंदर ताले नहीं मिलेंगे, क्योंकि कहा जाता है कि जिस किसी ने भी वहां पे चोरी करने का प्रयास किया वो अंधा हो गया। अंधा होना संसार का सबसे दुखदायी कष्ट है जो मैं समझता हूँ किसी को भी नहीं होना चाहिए। तो वहां पे हमने देखा कि जो वहां पे मकान है, दुकान है, हालांकि आज तो फिर भी शटर लगे हुए हैं, कुछ विंडोज लगी हुई हैं जस्ट ड्यू टू प्राइवेसी ऑफ द पीपल, बट लेकिन इनफैक्ट बोलो कि अगर आप वहां पे कुछ छोड़ भी देंगे ना, तो जो चीज आप छोड़ी थी आपने वो वहीं मिलेगी, वो आपको कहीं और नहीं जाएगी, क्योंकि सब लोग डरते हैं वहां पे चोरी करने से, जो कि आज की डेट में बहुत कॉमन है। हर एक चीज, हर एक बंदे के अंदर कॉमन है कि हम कहते हैं कि हमारा सामान सेफ नहीं है, बट आपको वहां पे सामान मिलेगा क्योंकि वहां पे कोई भी नहीं चुराता। यहाँ पे एक चीज आपको बताना चाहूंगा कि शिरडी और शनि शिंगणापुर मंदिर में किसी भी चीज की ले जाने की अनुमति नहीं है। पहले क्या था कि आप बाबा जी के लिए फूल लेके जाएं, प्रसाद लेके जाएं, माला लेके जाएं। शिंगणापुर में आप फूल लेके जाएं, नारियल लेके जाएं या कुछ और लेके जाएं, तो दोनों ही जगह पर कुछ भी नहीं चढ़ता। शिरडी की बात करूं तो मुझे किसी ने बताया, जब जैसे ही मैं एंटर करने लगा तो मुझे बोला कि आप यहाँ पे ये फूल ले जाओ, फूल माला ले जाओ, बट नहीं, मुझे पता था तो मैं नहीं लेके गया। शिंगणापुर के अंदर भी ऐसा था, टैक्सी वाला मुझे वहां पे लेके गया दुकान के आगे, बट मुझे किसी ने पहले बताया था कि सिर्फ आप तेल लेके जाना। सोनू पाटिल ने मुझे बताया था, जिनकी मैं स्कॉर्पियो लेके आया था यहाँ पे टैक्सी करके, उन्होंने मुझे कहा था कि शिंगणापुर में सिर्फ आपको तेल लेके जाना है और कुछ भी लेके नहीं जाना। तो मैंने वहां से तेल लिया, तेल की बोतल 50 रुपीज की आई, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा है, जहाँ पे कहते हैं ना कि जहाँ पे आपका मन साफ है, आपकी श्रद्धा है, वहां पे पैसे का कोई मायने नहीं रहते। तो वहां पे मैंने जो है तेल चढ़ाया शनि महाराज को और मैंने वहां पे कृपा मांगी और अपने सभी दुखों का निवारण मांगते हुए उनसे कृपा मांगी कि प्रभु हमारे कष्ट भूल कर क्षमा करना, जो भी कुछ हमें जिंदगी में हमारे से गलती हुई है उसके लिए हमें क्षमा करना। अगर डिस्टेंस की बात करूं तो शिंगणापुर जो है यहाँ से तकरीबन 85 किलोमीटर है और इट विल टेक अराउंड 1.5 आवर टू रीच देयर, और 3 से 4 घंटे हमें लगे। हम लोग यहाँ से गए थे 3 बजे और तकरीबन 7 बजे हम लोग शिरडी वापस आ गए थे। और शिरडी आने के बाद सबसे पहले हम बहुत थक चुके हैं, हमारे पैरों में बहुत पेन है, क्योंकि हम लोग जो है शूज पहन के नहीं गए थे, सोचा था गर्मी है, हम लोग स्लीपर्स में गए थे। और जब हम लोग वहां से आए तो पहले हम लोग फ्रेश हुए, हम लोग नहाए, हाथ मुंह धोए, कपड़े चेंज किए। सो नाउ वी आर इन दी बाजार ऑफ शिरडी, जो कि देखते ही बनता है। ज्योति, जैसे कि आप देख पा रहे हो यहाँ पे ये द्वारका माई है, जहाँ पे बाबा अक्सर बैठा करते थे। उनके जो भक्तगण हैं, जिनके भी दुख होते थे, वो यहाँ बैठते थे अपने दुख को दूर करने के लिए। तो इसी का नाम रखा गया है द्वारका माई। वो माई जहाँ पे वो द्वार है जो जहाँ जो भी आता है अपने दुखों की फरियाद, अपने दुख दूर करने, वो यहाँ पे आके बैठता है, बाबा जी का जाप करता है और उसकी सब मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। तो जब भी आप शिरडी में आए, ये बिल्कुल साईं टेम्पल के बिल्कुल साथ में है द्वारका माई, यहाँ पे जरूर आए, जरूर वहां पे दर्शन करें, ताकि आप लोगों के भी दुख दूर होएं और परमात्मा बाबा हमारे सबका दुख दूर करें, ऐसी मैं मनोकामना करता हूँ। तो इसके बाद आप देख पा रहे हैं, आप बाबा जी की चावड़ी है, यहाँ पे अब्दुल कॉटेज है, जहाँ पे उनके ये जो सेवादार थे, उनकी जो बहुत सेवा करा करते थे। और उसके बाद हम बात करें, बाजार है, हम लोग यहाँ पे कुछ शॉपिंग कर रहे हैं, बाबा जी के कुछ चोले ले रहे हैं, कुछ हम धूप अगरबत्ती ले रहे हैं। तो कहते हैं ना कि जब कहीं भी जाओ तो कुछ ना कुछ लेके आओ यादगार के तौर पे, कि हम लोग वहां से ये लेके आए थे। फोटोज ले रहे हैं, ये फोटो बहुत प्यारी देखो, मुझे भी, हालांकि मेरे पास मंदिर मेरा ऑलरेडी फुल है, बट मैंने फिर भी ये फोटो ले ली क्योंकि मुझे था कि चलो कोई नहीं, मैं ले लेता हूँ। तो ये मुझे अच्छी लगी। अब लगानी क्या है मुझे नहीं पता, बाबा ही बताएंगे कहाँ लगानी है, बट मैंने ले ली क्योंकि मुझे फोटो बहुत प्यारी लगी। और फोटो के बाद मैंने कुछ और चीजें ली, जैसे कुछ मैंने की रिंग्स लिए, कुछ मैंने रूम की लाइट ली,
और कुछ मैंने मालाएं ली वहाँ पे। तो एवरीथिंग वाज अमेजिंग। और ये आप देख पा रहे हैं साईं बंसी, जहाँ पे हमने खाना खाया। ये अभी मैं जा रहा हूँ कहाँ पे, होटल में, क्योंकि जो हमने सामान लिया है उसको रखने के लिए। और मैं बेटे को छोड़ के जा रहा हूँ होटल में कि आप एक बार मुआयना करो और देखो खाना कैसा है कैसा नहीं। हालांकि मैंने ऐसा कभी आज तक नहीं किया, बट क्योंकि उसको चलना कम पड़े और थोड़ा सा वो मेच्योर हो इस चीज़ों में, इसको उसकी परख हो कि हाँ खाना का टेस्ट कैसा है, क्या क्वालिटी है, लोग वहाँ पे क्या खा रहे हैं, वो सब चीज़ वो एक तरह से अध्ययन कर ले। मीन्स एक तरह से प्री जस्टिफाई कर ले कि हाँ हमें यहाँ पे ही खाना है या फिर जहाँ हमने दोपहर में खाया था वहां पर खाना है। सो हम चले अपने रूम की ओर। और नाउ कैमरा इज नाउ ओवर टू रोहित। हमने एक थाली मंगाई, पंजाबी थाली, जिसके लिए मैंने दिया 250 रुपए। और उसके बाद हमने फिर एक दाल मंगाई और 8 रोटियां मंगाई, क्योंकि जो थाली में आया था वो एक तरह से नान था जो कि मैदा स्टफ होता है और वी डोंट लाइक मैदा बिकॉज वी आर वेरी मच हेल्थ कॉन्शियस। तो उनको हमने बोला कि हमें आटा चपाती चाहिए, हमें वो ला के दो। तो एक जब आई वो रुमाली रोटी थी आटे की बनी हुई, हमने फिर तकरीबन 8 खा गए। उसके लिए मेरा बिल आया 475 रुपीज, जो कि हम लोग वहाँ पे 4 लोग थे। खाना अच्छा था, कोई प्रॉब्लम नहीं थी। जैसे आप खाना देख पा रहे हैं, प्रॉपर ये थाली है, इसमें राइस है, इसमें आपका चना है, इसमें दाल है, इसमें पनीर है और इसमें रायता है। एवरीथिंग वाज अमेजिंग। सो अब मेरा मन कर रहा है मीठा खाने का, क्योंकि हम लोग हैं पंजाबी। सो फालूदा मुझे मिला, बट एक मुझे गिलास के अंदर मिला। उसके जो इंग्रेडिएंट्स थे उसमें रबड़ी थी, उसमें आइसक्रीम थी, उसमें आइसक्रीम के 3 फ्लेवर थे। मैंने लिया ब्लैक करंट, मैंने लिया टूटी फ्रूटी और मैंने लिया चॉकलेट, बिकॉज आई लव दीज फ्लेवर्स। सो मैंने तीनों डलवाए और उसमें कुछ कैश्यूज थे, कुछ एलमंड्स थे और थोड़ा सा हनी भी था। एवरी इंग्रेडिएंट इन दिस डेजर्ट वॉज अमेजिंग। आई रियली इंजॉयड। उसके बाद मैंने एक और ऑर्डर किया क्योंकि रहा नहीं गया, और ये दिखाऊंगा आपको। आप ये देख पा रहे होंगे, इट्स अ मग ऑफ फालूदा आइसक्रीम। रियली जब भी आप आए यहाँ पे सूरजबी रेस्टोरेंट में जरूर आए और इसका एक बार जरूर जायका लें। सो अब समय हो गया है तकरीबन रात के 10:15, 10:15, और हम अब लोग जा रहे हैं अपने होटल में। और ये सामने का व्यू है पार्क। अच्छा, तो गाइस सुबह के हो गए हैं 5, वाइफ और बेटा सो रहे हैं और मैं आ गया हूँ पार्क में। और आप ये देख पा रहे हैं कि ये पार्क का व्यू है और ये फाउंटेन्स जो चल रहे हैं, इससे तो और भी पार्क की शोभा बन जाती है। रियली गुड। मेरा मन कर रहा है यहाँ पे मैं एक्सरसाइज कर लूँ, लेकिन क्योंकि टाइम शॉर्ट है और मैं अभी यहाँ पे मैं दर्शन करने, मुझे एक बार फिर बाबा जी के पास जाना है, उनसे आज्ञा लेनी है। तो हमने यहाँ से निकलना है तकरीबन 7:30 दर्शन के लिए। उसके बाद ब्रेकफास्ट करेंगे, फिर वापस आएंगे, फ्रेश होंगे, हाथ मुंह धोएंगे और कपड़े चेंज करेंगे, बैग पैक करेंगे एंड नाउ 11 बजे चेकआउट। सो ले चलता हूँ आपको। बताना चाहूँगा ये कैंटीन है जहाँ पे आपको पानी की बोतल मिलती है 10 रुपए की, कॉफ़ी मिलती है आपको 3 रुपए की, चाय मिलती है आपको 2 रुपए की। ये साथ में आपका लाडू प्रसाद का काउंटर है जहाँ पे आपको लड्डू मिलते हैं। एक पैकेट आपका 25 रुपए का है और उसमें कितने होंगे, आई थिंक 3 से 4 लड्डू होंगे। तो जब भी आप आएँ ये लड्डू प्रसाद लेकर जाएं, क्योंकि ये बाबा जी का भोग है। तो अभी मैं जा रहा हूँ अंदर कमरे की ओर। सो ये आप देख पा रहे हैं, इट्स ए रिसेप्शन एरिया। मैंने ऑनलाइन बुक किया था और जो मैंने रूम लिया है वो मैंने लिया है 900 रुपये का पर नाइट, जिसमें LED है, एक AC है, कमरा बहुत वाइड है, 3 लोग बड़े आराम से सो सकते हैं, क्योंकि एक डबल बेड है और एक सिंगल बेड है विद मैट्रेस, विद ब्लैंकेट, विद पिलो, एवरीथिंग इज इंक्लूडेड। बहुत ही अच्छा फील हुआ हमारे को। हम जब भी आते हैं हम यहीं पर आते हैं। पर जो मेरा व्लॉग है ये मेरा पहला है, क्योंकि एक्चुअली आई एम नॉट ए व्लॉगर बिकॉज आई एम ए ट्यूटर और मैं पढ़ाता हूँ अपने बच्चों को, अपने स्टूडेंट्स को कंप्यूटर्स की अलग अलग लैंग्वेजेस के बारे में। बट क्योंकि मैंने अपने बेटे को करना था मोटिवेट टुवर्ड्स दिस स्ट्रीम की व्लॉग बनाए, सो उसके लिए, उसके चलते मुझे भी इस लाइन में आना पड़ा। और आप देख पा रहे होंगे बीच में उसने कई जगह पर मेरी एब्सेंस पर भी उसने अपनी प्रेजेंस दिखाने की कोशिश की। बट सच बताऊं, आई रियली लाइक इट, क्योंकि एक फादर और एक मदर ही है जो बच्चों को समझ सकते हैं कि बच्चों को कब कैसे उनको आगे बढ़ाना है। सो ये एक अच्छा तरीका है जो मैं अपनाता हूँ। और अगर आपको लगे तो आप भी कभी ऐसे मौके को मत चूकिएगा और अपने बच्चों को मौका दें ऐसे ही आगे बढ़ने के लिए। सो उम्मीद करता हूँ आपको जो मेरा ये व्लॉग है पूरा शिरडी का, चंडीगढ़ से शिरडी, आपको अच्छा लगा होगा। ऐसे ही व्लॉग के लिए मेरे साथ बने रहें, क्योंकि जो मेरा नेक्स्ट व्लॉग आएगा मेरा वो आएगा अमरनाथ का। इसके लिए मैं जा रहा हूँ कब,
30th जून फ्रॉम कालका। सो बने रहे मेरे साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय साई राम।